नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीडी मैजिक पर। आज हम बात करने वाले हैं अंधेरा वेब सीरीज के बारे में। वेब सीरीज की शुरुआत एक रहस्यमयी और डरावने माहौल से होती है, जहां हर एपिसोड के साथ सस्पेंस और खतरनाक ट्विस्ट बढ़ते जाते हैं। हमें अंधेरे में छुपे ऐसे राज पता चलते हैं जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। एपिसोड ऑन की शुरुआत होती है बानी नाम की एक लड़की से। बानी अंदर ही अंदर डिप्रेशन से जूझ रही है और उसका इलाज कर रहे हैं डॉक्टर पृथ्वी। एक दिन डॉक्टर बानी को बीच पर ले जाते हैं। वहां वो उसे समझाते हैं कि वो अपने दर्द और अंधेरे से भागने की बजाय उसका सामना करे। लेकिन जैसे ही ये बातचीत आगे बढ़ती है, माहौल अचानक बदल जाता है। डॉक्टर पृथ्वी का व्यवहार अजीब हो जाता है। वो बानी से कहते हैं कि खुद को अंधेरे के हवाले कर दो, और अगले ही पल बानी खुद को पानी में डूबता हुआ महसूस करती है। हैरानी की बात ये थी कि चारों तरफ अंधेरा था, जैसे दिन रात में बदल गया हो। किसी तरह बानी पानी से बाहर निकलती है, लेकिन तभी उसे पास ही एक काला साया दिखाई देता है। डर के मारे वो भागकर होटल के कमरे में पहुंच जाती है। वहां उसे लगता है कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन अंधेरा उसका पीछा करता हुआ कमरे तक आ जाता है। बानी डॉक्टर पृथ्वी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उनका फोन बंद मिलता है। तभी उसके पिता का कॉल आता है। बातचीत सामान्य थी, लेकिन बानी के कानों में सब कुछ अलग सुनाई देता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पिता उसे नीचा दिखा रहे हों, उसकी नौकरी को झूठा बता रहे हों और उसे धंधा करने वाली गलत तरीके से जीने का इल्जाम दे रहे हों। यही गिल्ट और दबाव पहले से उसके मन को तोड़ चुका था। उसी वक्त कमरे में फैल चुका अंधेरा धीरे धीरे बानी को घेर लेता है। वो चीखती है, मदद के लिए पुकारती है, लेकिन कोई नहीं आता, और आखिरकार वो साया बानी को पूरी तरह निगल जाता है। अब कहानी का टाइमलाइन एक महीने आगे बढ़ जाता है। यहाँ हमें मिलवाया जाता है ऑफिसर कल्पना कदम से। वह अपने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट देती है कि उसने एक केस खत्म कर दिया है। उसी समय उसका सीनियर उसे नायक से मिलवाता है। नायक वही इंसान है जो बानी के मिसिंग केस की जांच कर रहा था। उसने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया था कि बानी दिमागी तौर पर बीमार थी। वह एक धंधे वाली थी, शायद इसलिए वह खुद ही भाग गई। इस केस को बंद करने के लिए एक महिला ऑफिसर के साइन जरूरी थे, इसलिए नायक कल्पना से साइन करवा लेता है और वह बिना सवाल किए मान जाती है। दूसरा किरदार है जय करणवीर मल्होत्रा। वो एक मेडिकल स्टूडेंट है जिसे बार बार अजीब और डरावने सपने आते हैं। उसके सपनों में कोई अंधेरी छाया उसे घूरती है और उसे लगता है कि ये सपने किसी हकीकत से जुड़े हैं। वो छाया किसी और को नहीं, बानी का ही है। जय की बैक स्टोरी में पता चलता है कि कुछ समय पहले उसका एक भयंकर कार एक्सीडेंट हुआ था। उस हादसे में उसका बड़ा भाई बहुत बुरी तरह घायल हो गया था, और तभी से जय को लगातार डरावने नाइटमेयर्स आ रहे हैं। जय खुद नहीं समझ पा रहा कि ये सपने आखिर किस बारे में हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट खुलता है। जय के बड़े भाई का नाम पृथ्वी है। जी हाँ, वही डॉक्टर पृथ्वी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। यानी अब हमें समझ आता है कि यह सब किरदार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब कहानी जय पर आती है। जय अपनी सिंगल मदर के साथ रहता है, लेकिन उसके भाई के हादसे के बाद से यह छोटा सा परिवार पूरी तरह बिखर चुका है। माँ और जय दोनों ही उस सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं। जय जब भी उस कार को देखता है तो उसके कानों में उस एक्सीडेंट की आवाज गूंजने लगती है। यही वजह है कि वह हर समय बेचैन और परेशान सा रहने लगा है। अब सीन शिफ्ट होता है कल्पना पर। कल्पना इस केस को बंद करने से पहले बानी के पिता से मिलने जाती है ताकि सब कुछ क्रॉस चेक कर सके। बानी के पिता उससे गुजारिश करते हैं कि कृपया उनकी बेटी को ढूंढा जाए। वे मानते हैं कि हाँ, बानी को कुछ मानसिक परेशानी थी और वह किसी जगह काम भी करती थी, लेकिन वह कभी ऐसे अचानक भाग नहीं सकती। उन्होंने आखिरी बार बानी से बात की थी और उस समय बानी चीख रही थी। यह सुनकर कल्पना के स्पाई को दोबारा चेक करती है, लेकिन उसमें कहीं भी बानी के चिल्लाने का जिक्र नहीं था। यानी कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। पिता की हालत देखकर और उन पर तरस खाकर कल्पना यह केस लेने का फैसला करती है और वादा करती है कि वह पता लगा कर रहेगी कि बानी के साथ हुआ क्या। अब कल्पना होटल के उस कमरे 408 में जाती है जहां बानी ठहरी थी। वह वहां जांच करती है और होटल की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी मंगवाती है, लेकिन मैनेजर बताता है कि उसी रात सर्वर रूम में आग लग गई थी और सारी रिकॉर्डिंग नष्ट हो गई। यह सुनकर कल्पना को काफी अजीब लगता है। वह कॉरिडोर में एक खिड़की भी नोटिस करती है
जिसका शीशा हाल ही में रिपेयर किया गया था। यह बात भी उसके दिमाग में खटकने लगती है। तभी उसे याद आता है कि होटल के बाहर सड़क पर भी एक कैमरा लगा हुआ है, तो वह अपने कांस्टेबल से कहती है कि वहां की फुटेज लाकर दिखाए। रिकॉर्डिंग देखने पर साफ दिखाई देता है कि बानी घबराई हुई होटल की तरफ भाग रही थी, ठीक वैसे ही जैसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। इसके अलावा उसके कॉल रिकॉर्ड्स में डॉक्टर पृथ्वी का नंबर भी मिलता है, जो उस समय बंद था। इसके बाद कल्पना बानी के घर पहुंचती है। वह बानी के पिता से कुछ और सवाल करती है और पृथ्वी के बारे में पूछती है, लेकिन बानी के पिता उसे बिल्कुल भी नहीं जानते थे। बानी का कमरा चेक करने पर कल्पना को एक कार्ड मिलता है जिस पर आत्मा लिखा होता है। बानी के पिता बताते हैं बानी मानसिक इलाज के लिए जाया करती थी। फिलहाल कल्पना वहां से निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वह जाती है हमें बानी की मां दिखाई जाती हैं, जिनकी हालत से साफ पता चलता है कि वह भी मानसिक बीमारी से जूझ रही हैं। जय अपने डर और सवालों के बीच उलझा हुआ है। वह इंटरनेट पर सर्च करता है, क्या अंधेरा सच में जिंदा हो सकता है। यहीं उसे एक ब्लॉगर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रूमी का वीडियो मिलता है। रूमी का चैनल इनटू द डार्कनेस है, जहां वो साफ कहती है ये अंधेरा कोई नॉर्मल चीज नहीं बल्कि पैरानॉर्मल है। इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि हम इसे इग्नोर कर देते हैं। वो अलग अलग घटनाओं के उदाहरण देती है। ब्लैक डेथ प्लेग में एक खतरनाक डेमन मौजूद था। बुश फायर के वक्त क्रम्पुस डीमन। मतलब हर बड़ी ट्रेजेडी के पीछे कोई न कोई अलौकिक ताकत जुड़ी रही है। रूमी ये भी कहती है कि उसे अपने सिक्स्थ सेंस से लग रहा है कि मुंबई में इस वक्त कोई इविल मौजूद है। वो अपनी ऑडियंस से कम्युनिटी कॉल में अनुभव शेयर करने को कहती है। यही जय कमेंट करता है, ये सब कुछ बकवास है, सिर्फ मेंटल इलनेस है। लेकिन रूमी उल्टा उसे डांट देती है। हालांकि जय खुद भी जानता है कि ये इलनेस नहीं है, कुछ और है। अब कहानी जय और रूमी के अलावा पुलिस ऑफिसर कल्पना की तरफ जाती है। कल्पना एक स्पिरिचुअल हीलिंग सेंटर पहुंचती है, जहां उसे आयशा मिलती है। आयशा बताती है कि बानी पिछले 4 महीने से यहाँ नहीं आई। यहाँ की थेरेपी कोई मेडिटेशन नहीं बल्कि ATM एडवांस्ड टेक एनेबल्ड माइंडफुलनेस है। कल्पना थोड़ा अट्रैक्ट सी लगती है, लेकिन तभी उसे खबर मिलती है कि पृथ्वी का एड्रेस मिल गया है। दूसरी तरफ जय को रूमी एक न्यूज क्लिप भेजती है। उसमें बानी की मां कैमरे पर रोते हुए कह रही है बानी अब कभी वापस नहीं आएगी क्योंकि अंधेरा उसे ले गया है। बानी की फोटो देखकर जय हिल जाता है, क्योंकि वही चेहरा उसे बार बार अपने डरावने सपनों में दिख रहा था। अब कल्पना जय के घर आती है। उसे जय से मुलाकात होती है और वो नोटिस करती है कि बानी की फोटो देखकर जय एकदम शॉक्ड है। कल्पना को शक होता है कि शायद पृथ्वी का इसमें हाथ हो, लेकिन जय की मां साफ कर देती है ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि 22 जून से पृथ्वी कोमा में है। यानी कि 22 जून पृथ्वी का एक्सीडेंट और कोमा 23 जून बानी पर अंधेरे का अटैक। मतलब दोनों घटनाओं में कनेक्शन तो है, लेकिन डायरेक्टली पृथ्वी शामिल नहीं। इसके बाद जय रूमी से मिलता है और उसे अपनी आंखों देखी बात बताता है। 22 जून की रात जब पृथ्वी का हादसा हुआ, उसने अंधेरे को अपनी आंखों से देखा था। अंधेरा पृथ्वी को खींचने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि एक डार्क क्रिएचर भी उसे अपने अंदर खींच रहा था। लेकिन जय ने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह पृथ्वी को बाहर निकाल लिया। हालांकि अब वो कोमा में है, लेकिन कम से कम जिंदा तो है। जय मानता है कि अगर उसने भाई को खींचा न होता तो बानी की तरह पृथ्वी भी हमेशा के लिए अंधेरे में गुम हो जाता। अब 23 जून से जय को लगातार बानी के डरावने नाइटमेयर्स आने लगे। घर लौटते ही जय को अपनी कार में पृथ्वी का इविल फॉर्म दिखाई देता है। असल में ये पृथ्वी नहीं बल्कि अंधेरे ने उसका रूप लिया हुआ था। वो डार्क वर्जन जय से कहता है तुम सबको झूठ बोल सकते हो, खुद से भी झूठ बोल सकते हो, लेकिन अंधेरे से झूठ नहीं बोल सकते। अंधेरा सब जानता है। इसके साथ ही बानी की आत्मा भी जय पर हमला करती है और एपिसोड 1 यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है एकांत चाइल्ड शेल्टर नाम की जगह से। यहाँ हमें उमर नाम का एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है। वार्डन उस पर बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा होता है और मार भी रहा था, क्योंकि उमर ने बिस्तर पर पेशाब कर दिया था। सिर्फ वार्डन ही नहीं बल्कि बाकी बच्चे भी उमर को परेशान कर रहे थे। इसी दौरान इस शेल्टर होम में एक रहस्यमयी आदमी डेरियस अपनी टीम और मशीनों के साथ आता है। वह किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था। उनकी टीम सभी बच्चों के सिर पर अजीब सा हेडसेट लगाती है, जिससे बच्चे धीरे धीरे क्रॉस स्टेट में चले जाते हैं और बेहोश होने लगते हैं। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। उमर बेहोश नहीं होता बल्कि मशीन पर उसकी गामा ब्रेन वेव्स काफी तेजी से बढ़ने लगती हैं। यह देखकर डेरियस हैरान रह जाता है और फोन पर किसी को बताता है कि उसे आखिरकार उनका परफेक्ट सब्जेक्ट मिल गया है और फिर वह उमर को अपने साथ ले जाता है। अब सीन कट होता है जय पर।
जय अभी भी बानी के डरावने नाइटमेयर्स और पृथ्वी के डार्क वर्जन से परेशान है। लेकिन आज उसे रूमी से मिलना था, तो वह वहां जाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर कल्पना को दिखाया जाता है। उसका सीनियर ऑफिसर नायक उस पर दबाव बना रहा था कि वह केस को तुरंत क्लोज कर दे और रिपोर्ट पर साइन कर दे। कल्पना ने पृथ्वी का मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिया था, लेकिन जब वह साइबर सेल में इन्हें खोलने जाती है तो हाई लेवल ऑर्डर्स के चलते उसे रोक दिया जाता है। अब कल्पना को साफ समझ आ रहा था कि कोई बड़ा राज छिपाने की कोशिश की जा रही है और यह केस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसी बीच हमें कल्पना का पर्सनल ट्रॉमा भी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। वह एक लड़की को याद करती है जिसे गांव के लोग काला रंग लगाकर सबके सामने अपमानित कर रहे थे। यह याद उसे अंदर से तोड़ देती है। इसी परेशानी के चलते वह आत्मा हीलिंग थेरेपी के बारे में सोचने लगती है। वह अपने पुराने मेंटर और पुलिस कमिश्नर के पास भी जाती है ताकि अनऑफिशियल तरीके से साइबर सेल से डिवाइस ओपन करवाया जा सके। अब सीन शिफ्ट होता है पृथ्वी पर। उसकी हालत बिगड़ी हुई है और उसकी मां सरिता बहुत परेशान है। डॉक्टर उन्हें समझाते हैं कि चिंता न करें क्योंकि पृथ्वी कॉलेज का सबसे अच्छा मेडिकल स्टूडेंट है और उसे सही ट्रीटमेंट मिलेगा। उधर जय रूमी से मिलने आता है और दोनों बानी के घर जाते हैं। वहां बानी के पिता बताते हैं कि बानी के गायब होने के बाद से उसकी मां बिल्कुल चुप और खोई खोई रहने लगी है, जैसे डिप्रेशन में हो। जय फिर बानी की मां से पूछता है क्या बानी को भी अंधेरा दिखाई देता था, क्या उसका और पृथ्वी का इस अंधेरे से कोई रिश्ता है। तब उसकी मां चौंकाने वाली बात बताती है। वह कहती है कि अंधेरा तो तुझे भी दिखाई देता है। जय सिर्फ बानी ही नहीं, मुझे भी यह अंधेरा नजर आता है और अब तो मुझे हर जगह बचपन वाली बानी दिखने लगी है। बनी का पिता उसकी मां को ले जाता है। फिर जय बनी के रूप में चेक करता है। अचानक कोई उसे अलमारी में खींच लेता है। अंदर उसे बचपन वाली बनी नजर आती है, जिसे देखकर डर जाता है। डर के मारे उस घर से बाहर निकल जाता है। हम देखते हैं बनी की मां किसी को सुला रही थी, पर वहां कहीं नहीं होता। तभी शीशे में बनी का डरावना खौफनाक चेहरा हमें नजर आता है। कल्पना आयशा से मिलना आती है। अपने ट्रेस को दूर करने के लिए उसे शाम को सेशन पे आने को बोलती है। कल्पना को आयशा पसंद आने लगा है क्योंकि कल्पना लेस्बियन है। तभी कांस्टेबल का कॉल आता है। पृथ्वी का टेबलेट ओपन हो चुका है, कुछ मेडिकल रिपोर्ट है। फिर दोनों डॉक्टर साबन के पास जाते हैं। मेडिकल रिपोर्ट लेके डॉक्टर बोलता है ये किसी मेडिकल ट्रायल के डोज के चार्ट है, इसमें ड्रग भी मिला हुआ है। इसका यूज किसी को जो भी बोलो उसे सच मान लेता है। फिर देखते हैं रूमी जय को अपने घर ले जाते हैं। रूमी के मामा भी उसे मिलने आया था। डॉक्टर अजीज बोलता है जय बीमार है, उसे इलाज की जरूरत है। लेकिन रूमी को भरोसा नहीं होता क्योंकि रमी के माँ का इलाज ठीक से नहीं कर पाए थे, जिससे अभी नाराज हैं। कुछ समय बाद जय की मां आखिरी रात की सीसीटीवी दिखती है। डॉक्टर अजीज जय किसी चीज से डर रहा था, वह किसी चीज से नहीं, अंधेरा से डर रहा था। जय को होश आता है। रमी के रूम पर भूत प्रेत शैतान और खौफनाक पेंटिंग बनी थी, जिसे देखकर जय डर जाता है। यह सब रूमी के रिसर्च का मटेरियल है। रूमी बोलती है डरो मत, कल्पना हीलिंग सेंटर आती है। तभी डेरियस वहां से जाते हुए नजर आता है। वहां उमर को भी देखते हैं, जिसे डेरियस ने एकांत चाइल्ड सेंटर से लाया था, शायद उससे मिलने आया था। उनके बारे में आगे जानेंगे। रूमी जय का हाथ चेक करती है, उसमें उंगलियों का निशान दिखते हैं। फिर कुछ बातें होती है। डरावनी सी कल्पना आयशा को सेशन के लिए ले जाते हैं, उसे हेडसेट पहना देती है। फिर उसे अपने यादों में जाने को कहती है। उसे अपना गर्लफ्रेंड याद आती है। फिर अचानक डर जाती है क्योंकि उसने अंधेरा को देखा था। आयशा उसे डरने से मना करती है, उसे लड़ने को बोलता है। कल्पना फिर अपने आंखों को बंद करके यादों पर जाती है। कल्पना और उसकी गर्लफ्रेंड के रिश्ते के बारे में गांव के सभी लोगों को पता चल गया था, जिस बदनामी के चलते हैं उसकी गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कर ली थी, जिससे डर के कल्पना फिर उड़ जाती है। अब कुछ ज्यादा ही डर गई थी। आयशा उसे सहारा देती है। कल्पना उसे किस करने लगती है। आयशा भी उसका साथ देता है। फिर जय अपने घर आता है। उसकी माँ उसे दवाई नहीं खाने पर थोड़ी अनबन हो जाती हैं। फिर उसकी माँ उसे भी सीसीटीवी वीडियो दिखाती है, जिसमें जय डर रहा था। जय बोलता है कार को कवर करने गया था। उसकी माँ बोलती है हमारे पास तो कर ही नहीं है, उसे हादसे के बाद से कर को घर नहीं लाया गया। फिर जय का दिमाग फटने लगता है। यह सुनकर फिर कर को देखने जाता है, पर वहाँ कोई कर नहीं होता है। सीन शिफ्ट होता है। जय एक एक्सपेरिमेंट चेयर पर बैठा होता है। उसकी यादों में अंधेरा नजर आता है, जैसे उसके पास आ रहा हो। उसे अपना भाई भी नजर आता है, जो बोलता है खुद को अंधेरे को
सौंप दे। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अगली एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आप मिस न करें। आगे और भी राज खुलने वाले हैं, बने रहे टीडी मैजिक पर।